ओम शं शनिश्चराय नमः। जो नहीं होना चाहिए था वही होगा। कन्या राशि वाले जातक अगले 7 दिन सावधान, चुपचाप अकेले में देखना, सटीक जानकारी है किसी को मत बताना। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। कन्या राशि वाले जातकों का आने वाला 7 दिन यानी कि कल से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। सप्ताह कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव डालेगा, क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा, क्या क्या अच्छाइयाँ आपको किस दिन अच्छा बीतेगा, कौन सा दिन बुरा बीतेगा, कौन सा ग्रह कैसी स्थिति में है, इसका परिणाम आपके ऊपर क्या पड़ेगा। साप्ताहिक राशिफल है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी परंतु हर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने कान खुले रखिएगा, हर एक बात को ध्यान से आपको सुनना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं यह सप्ताह कैसा रहेगा। साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र ऐसे इशारा कर रहे हैं जिसके कारण ये 7 दिन आप में थोड़ी व्यस्तता देखने को मिलेगी, यानी कि आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। बाकी दिनों की तुलना में ये 7 दिन में तो कुछ ज़्यादा बिजी रहेंगे। इस सप्ताह करियर, कारोबार के प्रगति होगी, इन सब चीज़ों में प्रगति होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आय के नए स्रोत भी बनने के संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे, आय का, कमाई का यानी कि नया जरिया खुलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े जो मामले हैं उस मामलों में फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी आपके जीवन में, कोई भी समस्या थी, तो उसका जो फैसला होगा आपके पक्ष में होगा, आपके हित में होगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उन छात्रों को सप्ताह के अंत तक कोई सुखद समाचार सुनने को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कोई बड़ा काम पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ऐसे भी संकेत दे रहे हैं ग्रह नक्षत्र, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में महिलाएं जो हैं, प्रोफेशनलों को कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि जो महिलाएं प्रोफेशनल काम करती हैं उनको कुछ एक दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान समय और संबंध दोनों का विशेष ख्याल रखिए। समय का भी ख्याल रखना है, साथ ही साथ अपने संबंधों का भी विशेष ख्याल रखना है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। ये जो 7 दिन है अपनी सेहत को लेकर विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें अपने सेहत का, आपके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको साथ ही साथ रखना है। इस दौरान कोई पुराना रोग उभर सकता है, इसलिए उसका भी ख्याल रखिए कि कोई पुराना रोग जो है, कोई समस्या जो है आपको इस सप्ताह परेशान ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करिए इस सप्ताह। माँ लक्ष्मी की कृपा से जरूर आपके बिगड़े काम बनेंगे, इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना आपको करना है। ये 7 दिन अपने करियर और कारोबार को लेकर बहुत सजग रहना है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर देना है, अपने करियर पे, अपने कारोबार पे। आपके विरोधी जो हैं आपको हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास करें, यानी कि आपके जो शत्रु हैं, आपके विरोधी अपोजिट में हैं, वो आपको नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा हानि कराने का यानी कि नुकसान कराने का पूर्ण प्रयास वो करेंगे। यानी कि जो चाहा था, जो सोचा था, कभी सोचा भी नहीं होगा जिसके बारे में, वो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसलिए चारों तरफ जो भी गतिविधियां आपके हो रही हैं या होंगी उस पर विशेष ध्यान रखिए। इस दौरान किसी के बहकावे में आने के बजाय अपने विवेक से ही कोई बड़ा फैसला लीजिए। किसी के कहने पर कोई भी बड़ा निर्णय मत ले लीजिए, विवेक पर ही, उनके समझाने पर ही, अपने बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास रखिए। दूसरे के बहकाने पे, उनके बुद्धि पे विश्वास नहीं करना है आपको, अपने समझाने पे यानी कि खुद के डिसीजन पे ज़्यादा विश्वास रखिए। सप्ताह का जो उत्तरार्ध होगा महिलाओं को घरेलू चिंताएं सता सकती हैं, घर की समस्या परेशान कर सकती हैं महिलाओं को।
संतान पक्ष को लेकर मन चिंतित भी रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में उचट सकता है, यानी कि पढ़ाई में सप्ताह मन कुछ छात्रों का नहीं लगेगा, पर उनको सलाह दी जाती है कि पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, पढ़ाई में मन लगाएं, इधर उधर मन को ना बहकने दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर संयम बनाए रखना है और लोगों से शालीनता से पेश आना है। प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी प्रकार का उतावलापन या प्रदर्शन आपको परेशानी में डाल सकता है, यानी कि आप अगर किसी के साथ संबंध में है, प्रेम संबंध में है, तो ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइए, कहीं भी अपने प्रेम का प्रदर्शन मत करिए, ये आपको समस्या में परेशानी में डाल सकता है। इसका विशेष ख्याल जो प्रेमी युगल हैं, प्रेमी जोड़ी हैं, उनको इस सप्ताह रखना चाहिए। प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप प्रेम करते हैं अच्छी बात है, चारों तरफ बात उसके बारे में उसकी चर्चा मत करिए, नहीं तो विवाद में फंस सकते हैं आप खुद। जीवन साथी के भावनाओं को अनदेखी ना करें। जीवन साथी आप ये दोनों के लिए, महिलाएं पुरुषों का, पुरुष महिलाओं का, उनकी भावना जो है उनको अनदेखा ना करें, उनकी भावनाओं को इग्नोर ना करें। इमोशंस को इग्नोर आपको नहीं करना है। वाहन यानी कि गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो इस सप्ताह इसको लेकर भी विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष सजगता, विशेष सावधानी बरतना चाहिए, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंकाएं भी दिखाई दे रही हैं। दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं वाहन, जो है वाहन के मामले में दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाना है, आपको सोच समझ कर चलाना है। जातकों को, कुछ जातकों के लिए ये जो सप्ताह है मिला जुला साबित होगा। कुछ जातक जो हैं उनको ये कुछ मिला जुला रहेगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार की कुछ एक समस्याओं को लेकर मन परेशान रहेगा, मन विचलित रहेगा, मन इधर उधर भटकेगा। परिजनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है, यानी कि आपके जो कुटुंब है, परिजन है, उनसे बहस भी हो सकती है, अनबन भी हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। भूमि भवन क्रय विक्रय यानी कि खरीद बिक्री करने से जुड़े मामलों में कुछ समय के लिए टाल दीजिए, बेहतर रहे। यानी कि अगर घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई भूमि भवन क्रय विक्रय इनसे रिलेटेड कोई भी काम हो, इससे संबंधित कोई भी काम हो, तो कुछ समय के लिए टाल दीजिए, सप्ताह ना करिए ये काम, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बढ़िया साबित होगा आपके लिए। दोस्तों ये सप्ताह का जो मध्य होगा, मध्य में चाहे अनचाहे लंबी या छोटी दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, यानी कि आपका मन करे या ना करे फिर भी आपको यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आवश्यक यात्रा है। आपका मन लगे या ना लगे पर करना तो पड़ेगा। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष ख्याल रखना है। अपने सेहत का भी ख्याल रखिए और सामान का भी ख्याल रखिए। महिलाओं के लिए समय जो है मध्यम है। कामकाजी महिलाओं को घर एवं ऑफिस के बीच जो है तारतम्य बनाए रखने के कुछ एक दिक्कतें आएंगी, यानी कि दोनों में समानताएं बनाए लेकिन रखने में, दोनों की समस्या को सॉल्व करने में कुछ महिलाओं को दिक्कत आएंगी। ऑफिस और घर को, मतलब अगर घर को देखिएगा तो ऑफिस गड़बड़ा जाएगा, ऑफिस को देखिएगा तो घर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए दोनों में बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। विज्ञापन एवं मार्केटिंग से जुड़े लोगों को उलझने भी आएंगी, या विज्ञापन यानी कि एड से रिलेटेड काम करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो जातक जुड़े हुए हैं इन कारोबारों से, इन कामों से, उनको कुछ एक दिक्कतें, कुछ परेशानियों का सामना इस सप्ताह करना पड़ेगा। कठिन समय में लव पार्टनर हो या जीवन साथी, उसका पूरा साथ आपको इस सप्ताह मिलेगा। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, जीवन में कोई भी समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी इस सप्ताह, तो वो आपके साथ डटकर खड़ा रहेगा, आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। दोस्तों कुछ जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला तो साबित होगा, परंतु शुरुआत में घर परिवार की कुछ समस्याओं को लेकर मन विचलित रहेगा, मन व्यतीत रहेगा, मन में उलझने रहेंगी, मन बेचैन रहेगा। परिजनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन भी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि शुरू में ही कहा गया कि घर वालों, परिवार वालों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चाहे अनचाहे थोड़ा घर से भी कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, आपका मन करे या ना करे, कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो फ्यूचर में आपको अच्छे साबित होंगे। तो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़े जो आपको मन ना कर रहा हो, घर में परिवार में ऐसा डिसीजन लेना, पर चिंता न करिए, डिसीजन लीजिए, भविष्य में वो आपको बहुत फायदा दिलाएगा। दोस्तों कहीं लंबी दूरी की यात्रा पे अगर जाएं तो अच्छे संबंध तो बनेंगे, परंतु किसी से
वही बातें शेयर करिए इस सप्ताह जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, कुछ गोपनीय बातें, कुछ गुड़ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें ना बताएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में परेशानियां आपको ही झेलनी पड़ेगी, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखिए। वैसी बातें तो कभी ना करिए, कुछ गुप्त बातें जो हैं अपने पास ही सीक्रेट रखिए, छुपा कर रखिए। यात्रा करें तो एक बात का ध्यान रखें, भगवान विष्णु की पूजा करके जाइए। जो भी काम को लेकर जाएंगे, जिस भी मकसद से जाएंगे आप, चाहे वो मन से जाएं चाहे बेमन से जाएं, अगर भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से पूजा करके अगर आप जाएंगे, उनका ध्यान करके जाएंगे, तो जो भी काम के लिए आप निकलेंगे वो काम अवश्य पूर्ण होगा। उसमें इसकी सटीकता की जानकारी आपको दी जाती है, इसलिए कोई भी काम जाइए भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए एक बार। शुरुआत में जो कुछ जातकों को ये सप्ताह की शुरुआत होगी, किसी बड़े मामले में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। यानी कि कोई बड़ा ऐसा मामला जो लंबित पड़ा हुआ था बड़े समय से, आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, परेशान हो गए थे आप, उससे सफलता मिलेगी, जिससे आपका मन तो प्रसन्न होगा ही, पूरे परिवार में हर्षोल्लास का दिन रहेगा। इस दौरान आपका यश और सम्मान दोनों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं पर काम करने का आपको मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत की दृष्टि से ये 7 दिन जातकों के लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर धन खर्च करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। सुख सुविधाओं से रिलेटेड चीज़ें, सुख सुविधाओं से संबंधित खर्च आप कर सकते हैं, वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। खर्च करिए, अच्छी बात है, पर उतना ही करिए। एक सेव मनी आप अपने साइड में निकाल दीजिए, एक रकम निकाल दीजिए, ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या आ जाए तो वो आपके काम आ सके। इस दौरान आय के नए स्रोत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार में अगर पैसा फंसा हुआ है तो अप्रत्याशित रूप से वो निकाल पाएंगे आप, वो पैसा निकल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के योग बन रहे हैं, यानी कि प्रमोशन हो सकता है। जो नौकरी करते हैं लोग, उनका है प्रमोशन होने के योग इस सप्ताह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रेम संबंधों में मजबूती भी आती हुई दिखाई दे रही है। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने का इस सप्ताह आपको मौका मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ वक्त बिता पाएंगे, उनके साथ थोड़ा घुल मिल पाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे, ज़्यादा समय दे पाएंगे। लव पार्टनर कोई बड़ा सरप्राइज भी आपको दे सकता है, या लव पार्टनर से कोई बड़ा सरप्राइज भी आपको मिल सकता है, इसकी भी संभावनाएं बन रही हैं। संभव है कि आपके प्रेम संबंधों को परिजन स्वीकार कर लें, ऐसी संभावनाएं भी हैं कि आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लें और जल्द से जल्द आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएं। ऐसे संकेत इस सप्ताह मिल रहे हैं, ऐसे आसार इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेमी जातकों के लिए इस मामलों में जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, वो घर में बात करना चाहते थे तो कर सकते हैं, अच्छे योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। दोस्तों, इस सप्ताह जातकों को धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य रखिए और आगे बढ़िए, अवश्य बिगड़े काम बनेंगे। धैर्य बस अपने आप में, अपने मन में धैर्य रखना है। आपकी कार्य योजना में भले ही थोड़ा विलंब हो जाए, काम में भले ही थोड़ी देरी हो, भले ही थोड़ा विलंब लगे, काम ना हो, परंतु आपकी कार्य योजना विलंब तो होगी, लेकिन आपके सोचे हुए काम इस सप्ताह जरूर पूरे होंगे। जो भी काम आप सोचेंगे, जो भी प्लान करेंगे, इस सप्ताह आप उस काम को पूरा करने में सफल होंगे। कामों में आ रही अड़चनों को दूर करने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी काम में अड़चनें आ रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, आपके मित्र उस मामले में आपकी अच्छी हेल्प करेंगे, अच्छी मदद करेंगे, ऐसे योग दिखाई देते हैं। यदि पहले से आपने कोई कर्ज ले रखा है किसी से, तो इस सप्ताह चुकाने के योग भी बन रहे हैं। कर्ज भी आप इस सप्ताह चुका पाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी से जुड़ी कोई समस्या दूर होने पर मन सुकून मिलेगा, मन को सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में जो उपजी गलत फहमियां दूर करने में किसी महिला मित्र की भूमिका काफी अहम साबित होगी। अगर कोई ऐसा आप ट्राई भी कर सकते हैं, अगर प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी उपजी है, गलतफहमी की वजह से कोई समस्या खड़ी हो रखी है, तो आपकी जो कोई महिला दूसरी मित्र है, उससे अगर आप मदद लेते हैं तो वो अहम साबित होगी। आपके समस्याओं को दूर करने में, आपकी समस्याओं को, परेशानियों को सुलझाने में वो आपकी अच्छी खासी मददगार साबित हो सकती है। तो ऐसा अगर आए, सिचुएशन बने, तो आप उनकी मदद जरूर ले लें।
जीवन में कठिन समय में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। खान पान का विशेष ख्याल तो रखना ही है, उसका विशेष ख्याल अगर नहीं रखिएगा तो समस्या आपको ही उठानी पड़ेगी, परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। मित्रों एवं परिजनों का कदम कदम पर साथ इस सप्ताह मिलने वाला, ये अच्छी बात है। आपके जो मित्र हैं, आपके जो परिजन हैं, अच्छे खासे मित्र, ज़्यादातर परिजन से ज़्यादा मित्र आपकी इस सप्ताह मदद करेंगे। कोई भी रुके हुए काम थे या फिर किसी भी काम में वो आपकी मदद करेंगे। स्वजनों की मदद से आपकी कोई बड़ी आर्थिक चिंता दूर हो सकती है। आपके जो स्वजन है, स्वजन पुरुष आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी वजह से आर्थिक चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही। नौकरी पेशा जो लोग हैं, समय बीते सप्ताह के मुकाबले, अब जो सप्ताह बीता है उसके मुकाबले ये सप्ताह ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो नौकरी करते हैं, जो जातक, उनके लिए जो सप्ताह अभी आपने बिताया है उसके मामले में कल से जो सप्ताह शुरू हो रहा है वो सप्ताह ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का पूरा सहयोग आपको इस सप्ताह मिलेगा, उनकी मदद आपको इस सप्ताह मिलेगी। फुटकर व्यवसायियों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको अच्छे लाभ के योग भी बन रहे हैं जो फुटकर व्यापारी हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी सरकारी निर्णय से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत भी दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र की ऐसी चाल रही है, ऐसे इशारा कर रहे हैं कि आपको अप्रत्याशित रूप से सरकारी योजनाओं से, सरकारी निर्णय से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार भी इस सप्ताह मिलने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपके संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर, कोई बढ़िया खबर आपको मिल सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा। अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और महिला हैं तो पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, चाहे वो जिस भी उद्देश्य से हो, जिस भी मकसद से हो, परंतु आकर्षण तो बढ़ेगा इस सप्ताह। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, जो युवा हैं या युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है, इस सप्ताह आपकी बात बन सकती है, ऐसे संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव की कृपा बनेगी, आपकी ये जो समस्या है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आप प्रपोज कर सकते हैं, किसी को अपने प्रेम का प्रस्ताव किसी के समक्ष रख सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। दाम्पत्य उसमें अच्छा लाभ मिलेगा, यानी कि आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे, आप अपने जीवन साथी के और करीब आएंगे। जो भी मनमुटाव थे, जो भी समस्याएं थी जीवन में, जीवन का रस ऐसा लग रहा था खो सा गया था, वो समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर से आप एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करेंगे, पुरानी सारी गलतियों को भुलाकर एक आप नया जीवन शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। महिलाएं जो वाहन चलाती हैं उनको इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय दुर्घटना के चपेट में आ सकती हैं आप, इसलिए कोई भी जो है ट्रैफिक नियम ना तोड़ें, कानून का पालन करें, सुरक्षित रहेंगे आप। इस सप्ताह शुरुआत में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या लाभ से जुड़ा सौदा करने को मिल सकता है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई अच्छी डील, अच्छा सौदा दिला सकती है आपको, ऐसा मौका आपको इस सप्ताह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा को लेकर प्रयासरत छात्रों को मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। छात्रों एवं युवाओं को प्रगति की नई दिशा मिलेगी, नया मार्ग मिलेगा। भविष्य की योजनाओं को लेकर सहयोगियों के साथ विचार विमर्श अगर आप करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। महिला प्रोफेशनलों के लिए समय अनुकूल है। चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों का समय बेहतर चल रहा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार सुनने को प्राप्त होगा, कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग ज़्यादा सम्मान करेंगे आपका, इसलिए इस मामलों में ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर घूमने फिरने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जाना जा सकते हैं और प्रोग्राम बना सकते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रोग्राम बना रहे हैं और जाने में अंतर है, इसलिए प्रोग्राम बना सकते हैं। हालांकि सफ़र में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, अभी तक आपने लगता है वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो के साथ। अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और वीडियो है, कुछ जानकारी महत्वपूर्ण आपको बताते जाएं अंत में।
जातकों को इस सप्ताह काफी उठापटक कुछ जातकों को देखने को मिलेगा, ऐसा साबित हो सकता है, उठापटक वाला साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही परिवार के किसी प्रिय सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। कामकाज की अति व्यस्तता के चलते शारीरिक थकान बनी रहेगी। कामों में सफलता पाने के लिए जो है समय का प्रबंधन आपको बना लेना, यानी कि कोई भी काम रूटीन बनाकर करिएगा, समय को मतलब सही ढंग से सुसज्जित करके करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो घौच पौच हो जाएगा। सब काम 10 काम एक साथ मिक्स कर दीजिएगा तो ना कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, यानी कि व्यस्तता और थकान ज़्यादा होगी अगर ऐसा करेंगे। तो इसलिए कोई भी काम टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सारे काम भी पूरे हो जाएंगे और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। कामों में सफलता पाने के लिए समय का प्रबंधन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। किसी भी प्रकार का आलस्य अगर मत करिए, आलस्य अगर करते हैं तो आपको हानि पहुंचा सकता है, बनते काम बिगाड़ सकता है। आलस को दूर रखिए, सुख सुविधाओं पर सोच समझ कर खर्च करिए। धन का प्रबंधन आपके चलें, अन्यथा उधार लेने की नौबत आ जा सकती है। इसलिए धन का खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए, अगर नहीं करेंगे तो समस्या आपको ही उठानी पड़ेगी। प्रेमी के प्रति ईमानदार रहिए, जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिए। हालांकि कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। जीवन साथी की सेहत का भी विशेष ख्याल आपको इस सप्ताह अगर रखना है, अगर ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जातकों को इस सप्ताह बहुत ही संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। कुछ जातकों को इस सप्ताह रोग एवं शत्रु दोनों ही आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कामकाज का बोझ बढ़ सकता है। आर्थिक समस्या का निवारण न होने के कारण मन खिन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो है अपने काम पर फोकस रखें और दूसरों के बहकावे में आने से बचें। किसी को धन उधार देने से बचें, अन्यथा फंस सकते हैं आप। किसी को धन उधार देते हैं तो समस्या में आ सकते हैं। महिलाओं को कुछ एक उलझने बनी रहेगी। छात्रों को मन पढ़ाई से उचट सकता है। सेहत को लेकर भी किसी भी प्रकार की अनदेखी ना करें। कोई पुराना रोग एक बार फिर से उभर सकता है, परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी से कदम बढ़ाएं। कुछ जातकों को मध्य का जो समय होगा अच्छे फल देगा। ऐसे में किसी भी काम को करते समय खूब सावधानी बरतिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। भाग्य का अपेक्षानुसार साथ न मिलने पर कामों में कुछ एक व्यवधान आ सकती है, कुछ एक समस्याएं आ सकती है। जल्दबाजी या फिर सावधानी में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, यानी कि भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लेना है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ नहीं मिलने पर आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। पूरे सप्ताह वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी है, ये शुरू से ही बोला जा रहा है। कामकाज के सिलसिले से लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ेगी। सप्ताह के अंत में कोई पारिवारिक समस्या चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। प्रेम संबंध सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइए जो युवा हैं। दोस्तों, इस सप्ताह सोचे हुए काम समय पर पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों एवं परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति अथवा सत्ता पक्ष से सहयोग मिलने पर लाभ की कोई बड़ी योजना पर आगे कदम बढ़ाएंगे आप। अध्ययन एवं लेखन काम से जुड़े लोगों को रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को मेहनत पर सफलता के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के घर पर आगमन की खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उपाय कुछ है, उपाय बता दूं आपको। इस सप्ताह आपको कर लेना चाहिए। चांदी की कटोरी में केसर घोलकर प्रतिदिन मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिदिन साधना करें। सारे काम बनेंगे, बिगड़े काम जो भी हैं वो बन जाएंगे। सब कुछ मंगलमय होगा, सब कुछ जय जय होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपने अंत तक देखी है अभी तक तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये सप्ताह आपके लिए मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा साबित हो, सारे कष्ट आपके दूर हों, बिगड़े काम बने, यही कामना करते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।